एक समय की बात है, एक गाय घास चरने के लिए जंगल में गई। शाम ढलने ही वाली थी। तभी उसने देखा एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव आ रहा था। वह बाघ को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगी और वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। तभी दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई और वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों की दूरी काफी कम हो गई, लेकिन अब वह दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी और वह बाघ उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उसकी जड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद भी वह बाघ उसे नहीं पकड़ पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या कोई मालिक है? तब बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो स्वयं जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। तब गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे ही जैसी है। तब गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा, लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? तभी थोड़ी ही देर में सच में एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाने लगा। तभी जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञ पूर्वक देख रहे थे। वह चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब हूँ, मुझे किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, यही अहंकार है और यही से विनाश का वीजा रोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। हमारे इस कहानी में गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है और बाघ अहंकारी मन का प्रतीक है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताइए। अगर आगे भी आप ऐसी ही कहानी का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।